आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक के खिलाफ याचिका दाखिल हुई थी तो हलाला निकाह और बहु विवाह को भी अपराध घोषित करने की मांग साथ में ही की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि संविधान पीठ सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक पर ही सुनवाई करेगी, हलाला और बहु विवाह को बाद में देखा जाएगा। अब 3 तलाक असंवैधानिक घोषित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में हलाला निकाह और बहु विवाह के खिलाफ नई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिन पर 26 मार्च को सुनवाई होगी। क्या 3 तलाक के बाद अब हलाला और बहु विवाह बंद होना जरूरी है? क्या इस्लाम के नाम पर हलाला और बहु विवाह को जायज ठहराया जा सकता है? आज इन्हीं सवालों पर होगी महाबहस। हैं देश का संविधान कहता है कि धर्म, लिंग, भाषा, रंग रूप के आधार पर देश के किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समानता के इसी अधिकार को आधार बनाकर मुस्लिम महिलाएं पर्सनल लॉ के कई नियमों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रही हैं। 3 तलाक भी इस्लाम के इन्हीं कानूनों में से एक था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब इस्लाम के 2 और नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस्लामिक कानून में हलाला निकाह और पुरुषों को 4 शादियां करने की छूट मिली हुई है, जिसे महिलाएं अपने ऊपर जुल्म बता रही हैं। हलाला निकाह और बहु विवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। हलाला निकाह और बहु विवाह के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च यानी कि सोमवार को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप यह है कि हलाला निकाह और बहु विवाह असंवैधानिक है। इन इस्लामिक रिवाजों का इस्तेमाल महिलाओं के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण के लिए किया जा रहा है। हलाला निकाह का मतलब यह है कि अगर किसी मुस्लिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और फिर उसे वापस अपने साथ रखना चाहे तो महिला तो पहले किसी और के साथ शादी करनी होगी, फिर तलाक लेना होगा और उसके बाद फिर से पहले पति से वो वापस शादी कर सकती है, उसके पास जा सकती है। वहीं बहु विवाह में मुस्लिम समाज के पुरुषों को एक साथ 4-4 बीवियां रखने की आजादी मिली हुई है। हलाला निकाह और बहु विवाह को भी 3 तलाक के साथ ही चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ सिर्फ 3 तलाक मामले की ही सुनवाई करेगी, हलाला निकाह और बहु विवाह पर बाद में अलग से सुनवाई की जा सकती है। तो 3 तलाक के बाद अब हलाला और बहु विवाह की बारी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई है और याद होगा कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। हमारे साथ इस वक्त महाबहस के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। नाइस हसन प्रेसिडेंट है भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, वो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो भी लखनऊ से जुड़ रही हैं। साथ ही साथ समीना बेगम जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और खुद वो 3 तलाक की शिकार हैं, वो जुड़ रही हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ईद साहब जो कि ट्रस्टी हैं हाजी अली दरगाह के, वो जुड़ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी जो कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम विक्टिम के पास जाते हैं, पीड़िता समीना बेगम जो कि खुद ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। 3 बच्चे हैं और पति ने ठोकरें मारकर ट्रिपल तलाक देकर इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे ये बताएं कि आप मुफ्ती मौलानाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको फेल किया इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची। बिल्कुल मेरा ये कहना है मौलानाओं से कि मुझे कलाम पाक में कहीं पर भी किसी भी आयत में ये लिखा दिखा दें कि भाई 4 बीवियां किस तरह से जायज हैं, किस कंडीशन में जायज हैं और क्यों जायज हैं। जिस तरह से आज औरतों का शोषण हो रहा है, एक बीवी से छुपा के दूसरी शादी करता आदमी, पहली वाइफ को पता नहीं देता मतलब, और दूसरी शादी कर लेता, फिर उसके बाद जब दूसरी से दिल भर जाता तो चुपचाप 2-4 बच्चों के साथ उसको छोड़ के लापता हो जाता, 3 बार फोन पे तलाक देके। तो ये चीजें कहाँ इस्लाम में लिखी, किस कुरान में है, किस हदीस में, वो चीज बता दीजिए। ये चीजें ये जुल्म है एक तरह से। रशीदी साहब मुझे ये बताएं कि आईपीसी का सेक्शन है 494 जिसके तहत अगर कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मैं बहुत ब्लंट सवाल पूछ रही हूँ, अगर वो बिगनी करता है यानी कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है तो 7 साल के लिए वो जेल जाएगा। मुस्लिम लोगों पर, मुस्लिम पुरुषों पर ये कानून लागू नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ देना आपका फर्ज नहीं है? देखिए, एक चीज तो मैं आपको साफ कर दूं, मैं सैकड़ों हिंदुओं के नाम बता सकता हूं जो पॉलिटिशियन भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं,
जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां कर रखी हैं और उन पर कोई कानून लागू नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इस्लाम का एक पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ के मुताबिक इस्लाम ने ये इजाजत दी है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। विदाउट कंडीशन दूसरी शादी करना इस्लाम में भी जायज नहीं है। कंडीशन ये है कि या तो ये है कि पहली औरत उस बेचारी से कोई औलाद ना होती हो, और वो औलाद ना होने की वजह से चूंकि हम वारिस चाहते हैं अपना, तो नहीं, ये कंडीशन जमीन पर नहीं है रशीदी साहब, तो आर्ग्यू ना करें। समीना की बताइए, बच्चे हैं और उसके बाद उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले पूरी हो जाए, मेरी बात पहले पूरी हो जाए। देखिए, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान। अगर आप मुसलमान की नजर से इस्लाम को देखेंगे फिर तो बहुत सारे खोट इस्लाम में आपको नजर आएंगे, लेकिन मुसलमान की नजर से इस्लाम को ना देखें। इस्लाम अपनी जगह मुकम्मल है। अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है तो उसको हम भी जस्टिफाई नहीं करते। अगर किसी ने समीना के साथ में किसी के साथ नाइंसाफी की है, नहीं जस्टिफाई कैसे, मुझे ये बताइए। नहीं, आप पॉलीगेमी को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, मुझे ये बता दीजिए एक लाइन में। हलाला पर बाद में आते हैं। पॉलीगेमी को जस्टिफाई करते हैं आप? चार शादी को जस्टिफाई करते हैं? पॉलीगेमी विद कंडीशन। नहीं, क्या कंडीशन है? किस, मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए किस मंशा के साथ इसे लाया गया था कि जो बिल्कुल बदहवास हो चुकी हैं, विडोज हैं, यानी कि विधवा हो चुकी हैं 7वीं सेंचुरी में, 7वीं सदी में, जिनके पास कहीं जाने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, तो उनको शरण के तौर पर उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए पॉलीगेमी लाया गया। मुझे बताइए कौन से मुस्लिम इतने सारे के सारे ऑन ब्लॉक जा रहे हैं युद्ध के मैदान में आज की तारीख में? देखिए, आप ही के सवाल में आप ही का जवाब है। सवाल मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई आदमी विदाउट कंडीशन करता है तो फिर उसके लिए जायज नहीं है। अगर विद कंडीशन कर रहा है, जो कंडीशन आपने बताया, नहीं है या नहीं है, तो क्या मतलब है? सजा कैसे मिल रही है? कैसे मिलेगी? ये नाजायज चीजें हो रही है ना। सवाल इसका नहीं, सवाल ये भी है साहब, ये नाजायज चीजें हो रही हैं। हमारे संविधान में हमें ये भी इजाजत दी है कि आपके प्रश्नला में जो भी चीजें हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं, आप लोग बहुत गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं आप। मेरा हस्बैंड आज पहली वाइफ के साथ रह रहा है, मेरे बच्चे यतीम हो गए बेवजह में, ये बताइए उसको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? सिर्फ सजा मुझे मिल रही है। वही सजा हम कब मना करते हैं दिल भाई? नहीं, तो फिर आप कानून, हम कानून बनवाने की बात कर रहे हैं। नहीं तो पॉलीगेमी का कानून लागू नहीं करता है ना। कानून नहीं है, कानून नहीं है तो फिर कैसे सजा मिलेगी? जय साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये मुस्लिम महिला है, इनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, पति ने दूसरी शादी कर ली। मुझे ये बताएं कि विधवाओं को शरण देने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए इस्लाम में पॉलीगेमी की बात थी। अब रिहैबिलिटेट क्या, मौज मस्ती चल रही है मुस्लिम पुरुषों की? आप बैठे हुए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नाजायज बोलने से क्या होता है? आंचल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये संजीदा मामला है और ये हवे में बात नहीं होनी चाहिए। कुरान ने इजाजत दी है। कुरान ने ये कहा है, फनकिहू मा तावा लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। इस बात की निशानदही इसमें हो रही है कि जब इजाजत है, इजाजत और हुक्म को हमें समझना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इस बात की इजाजत दी है कि शादी 1 से 2, 2 से 3 या 4 से की जा सकती है, लेकिन यह हुक्म नहीं दिया है कि 1 से करो, 2 से करो या 3 या 4 से करो। अब मामला यह है कि वो शख्स जो गैर जिम्मेदारी के तौर पे दूसरी शादी कर लेता है, पहली का हक अदा नहीं कर पाता, अपने बच्चों का हक अदा नहीं कर पाता, ये शरअन भी दुरुस्त नहीं है और कानूनन भी दुरुस्त नहीं है। नहीं, कानूनन सजा क्या दे रहे हैं आप ये बताइए? इजाजत का कोई दुरुपयोग कर रहा है, आपने क्या किया, क्या उखाड़ लिया, ये बताइए। अब देखिए, अब उखाड़ लेने की बात करेंगे हम आंचल, तो ये अच्छा नहीं लग रहा आपकी जुबान से। क्या कर लिया आपने, मुझे ये बताइए। मोहतरमा, इस्लामी हुकूमत बैठ सुन लीजिए ना। अब क्या कर लेना नहीं कर लेने का इख्तियार इस्लामी कानून हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के कानून के एतबार से यहाँ की बहनें कोर्ट में पहुंचती हैं, जस्टिस के लिए जाती है और जस्टिस को सामने रखते हुए हुकूमत और कोर्ट हमें फैसला देती है कि हमें क्या करना चाहिए। नाइंसाफी एक अलग चीज है और गुनाह एक अलग चीज है। तो नाइंसाफी जो करेगा किसी के साथ में, उसको आईपीसी की धारा कहते हैं, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। यही समस्या नहीं होगी हमारी। शाइस्ता अम्बा जी, यही एक सवाल है। शाइस्ता मारपीट होगी, इजाजत का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे ये एक मिनट रशीदी साहब, बिल्कुल आपकी बात को मैं कंसीड कर रही हूँ। इजाजत का दुरुपयोग हो रहा है, ये दोनों मौलवी मान रहे हैं। निकाह कर लेने पर आगे क्या? सुनिए, निकाह कर लेने पर आईपीसी कोई कानून जुर्म नहीं साबित कर सकती। हाँ, अगर करने के बाद उसने छोड़ दिया, उसके हक अदा नहीं किए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बेगमी का
कानून लागू नहीं है। अगर आप दूसरा निकाह करने पर कोई आईपीसी नहीं कहती। शाइस्ता अंबर जी यहीं पर समझ की कमी है। ये खुद मान रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है मुस्लिम महिलाओं से, लेकिन अभी तक सोए हुए थे। 1400 साल बीत गए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, ये 1400 साल का नाम मुसलमानों के साथ इस तरीके से न जोड़ा जाए। एक मिनट, शाइस्ता अंबर जी को जवाब देने दीजिए। आप लोग करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मत किया कीजिए। हम इस्लाम को बदनाम मत किया कीजिए ऐसे सवाल। मुझे लगता है शाइस्ता अंबर जी की आवाज में तकनीकी कोई खराबी है। 1 मिनट में नाइश हसन जी के पास चलती हूँ, फिर अश्विनी उपाध्याय जी सम अप करने के लिए आपके पास जरूर आऊंगी। नाइश हसन जी, यहीं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार आज की तारीख में 21वीं सदी में महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है न्याय के लिए, क्योंकि नाइंसाफी हो रही है। ये मौलाना मौलवी मान रहे हैं। देखिए, कानून जो होता है वक्त के हिसाब से होता है और हमेशा वक्त समय की मांग, बदलाव जो होता है वो समय की मांग के हिसाब से होना जरूरी होता है। अब ये जो साहिबा बैठी है समीना, इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उनके हस्बैंड ने, उनके बच्चे हैं, वाइफ है, अच्छा भला परिवार, फिर इनको धोखा देके शादी कर ली, तो मैं समझती हूँ ये तो कुरान में भी नहीं है। और कुरान में यहाँ तक कहा गया है कि तुम चाहो तो भी इमोशनल इक्वालिटी नहीं दे पाओगे। ये इतनी बड़ी बात है कि जिससे ऑलमोस्ट ये दरवाजे बंद हो जाते हैं कि आप दूसरी या तीसरी शादी करें, क्योंकि इमोशनल इक्वालिटी देना किसी भी इंसान के बस में नहीं होता है। तो एक तरह से कुरान एक शादी को ही सही कहाँ लिखा है कि जिस तरह इक्वालिटी नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, नहीं तुम बताओ चाहोगे तभी भी, आपने कुरान का जिक्र किया, मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है? चाहोगे तभी भी तब भी नहीं दे पाओगे। जवाब तो दे दीजिए, कहाँ लिखा है कुरान में? ये लिखा है, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए। आप चाहेंगे तभी नहीं दे पाएंगे। बेहतर है कि एक करें तो अच्छा है कि कुरान में एक है, का नाम लेके कुछ ये भी आदमी है। कह देता है। अब आपको इसकी लेकिन मैं बता रही हूँ लेकिन वो जो कह रही है वो नहीं लिखा है। नहीं, वो पॉइंट है, मैं उसके ऊपर आती हूँ। लेकिन ब्रेक से पहले शाइस्ता अंबर जी कुछ कहना चाह रही थी। शाइस्ता अंबर जी, टुनीशिया, टर्की ऐसे तमाम मुल्क हैं जहां पर पॉलीगैमी यानी बहुविवाह पूरी तरह से बैंड है, और दूसरे भी कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर कंडीशंस के साथ और उसको बाकायदा ऑथराइज जो पर्सन होता है वो परमिशन देता है, इजाजत देता है, उसी के बाद पॉलीगैमी बहुविवाह हो पाता है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं है, जिसका जब मन करता है अपनी पहली बीवी को तलाक देता है, ट्रिपल तलाक देता है और महिला सड़क पर आ जाती है। मुझे ये बताएं कि अभी तक हाल फिलहाल में भी ट्रिपल तलाक का जब तक जजमेंट नहीं आया था तो मॉडल निकाहनामा की बातचीत नहीं हो रही थी, ट्रिपल तलाक पर लोगों को सेंसिटाइज नहीं किया जा रहा था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। अब ट्रिपल तलाक हो गया, हलाला ऑटोमेटिक असंवैधानिक नहीं हुआ। फिर देखिए, मैं आपसे यही पहले आपने जब सवाल कर रही थी, आप परिचय दे रही थी, आप ये कह रही थी कि इस्लाम में ऐसा होता है। इस्लाम में नहीं होता, कुरान पाक में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 3 तलाक एक ही बार में दे दिया जाए और तलाक मान लिया जाए। उसमें गवाह काउंसलिंग होती है। इसी तरह शादी भी, निकाह भी है। अल्लाह पाक ने सूरह निसा की 2 आयत से लेकर 17 से 22 तक आयतों में कहा है कि अदल ना कर सको तो एक पर ही बस करो, और अगर तुम शादियां कर रहे हो तो बीवियों को तराजू के पल्ले के बराबर उनको इंसाफ और हक देना। और अगर शादी करने के इरादा किया और अगर बीवी को तुम बुला रहे हो तो पहले ये देख लो कि तुम्हारे पास खाने और उसके रहने के लिए अच्छी व्यवस्था है कि नहीं। और अगर तुम ऐसा न कर सको तो शादी मत करना, और तुम्हारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि तुम खुद अपनी 2 रोटी इस्तेमाल इंतजाम कर पाओ तो रोजा रखो, ताकि तुम रोजा रख करके तुम शादी मत करो कि एक जान लाओ और उसको भूखा और प्यासा और इंसाफ से और हक से महरूम रखो। अल्लाह ताला के कुरान में बहुत वाज़ेह और साफ कानून है। इंसानी जिंदगी के हुकूक और औरतों का एहतराम, बीवी का एहतराम, बीवी से सिले रहमी, और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये नहीं है क्या जबरदस्ती, तो ये अय्याशी है, ये अय्याशी है। इस्लाम के नाम से, इस्लाम के कानून का सहारा लेकर
अपने 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 तो इसको रोकने की अभी तक कोशिश क्यों नहीं हुई? गुलाम बन जाए। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर क्यों जाना पड़ रहा है? रशीदी साहब, इस अय्याशी को, इस लाइसेंस को रोकने की आपके अपने समाज में कोशिश क्यों नहीं हुई? आंचल जी, आंचल में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम पर लोग आज से कहते नहीं हैं जा रही ये हैं कानून बने। औरतें अपने हुकूक को लेकर। मुस्लिम औरतें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बरसा बरस से जा रही हैं आपने क्या किया? अपने मेरा तमाम सवाल ये कानूनों है। को लेकर। दूसरी बात ये, आप बार बार हमारे ऊपर जो कहती है आपने क्या किया, देखिए हम इस्लाम को सिर्फ बता सकते हैं, डंडा लेकर उसको लागू नहीं कर सकते या किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। देश का एक कानून है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जैसे आप कभी कभी कहते हैं, जब हम औरतों की बात करते हैं तो आप इस खुद पर कहते हैं कि साहब आप कानून फोर्स नहीं है नहीं ना कर सर, सकते, इस पर कौन क्या कानून नहीं खाएगा है क्या ना। पहनेगा। कानून ही तो लाने की बात हो रही है। अश्विनी उपाध्याय कानून जी, हम नहीं ला सकते मुझे ये ना, बताएं, पार्लियामेंट लाएगी। आपको लगता है मोदी सरकार को इस पर भी कानून लाना चाहिए, बहुविवाह बैन होना चाहिए और हलाला बैन होना चाहिए? क्या हलाल? हलाल तो होता ही नहीं, कहाँ होता है हलाल? नहीं, ट्रिपल तलाक नहीं होगा तो कहाँ होता है? ऑटोमेटिक कहाँ होता है देखा जाए हलाल? उस लिहाज से। हलाले का जो तस्वुर है, आप जिस तरह हलाले को बदनाम कर रही है तो हलाला है ही नहीं। अभी मुझे कोट करना अगर पड़ेगा। कोई हलाला कर रहा है उसको तो खुद अल्लाह के रसूल ने लानत नहीं, फरमाई है। कुछ हलाला समय करने वाले पहले पर भी इसलिए वो लानत, ऑपरेशन हलाला में हुआ कराने था वाले कि पर भी अच्छी लानत। खासी अल्लाह के दुकान बना रसूल ने खुद रखी है, अच्छी खासी दुकान बना रखी है कुछ मौलानाओं ने चैनलों पे भी रख चुकी हैं जो हलाला करवाते हैं उनके लिए साइड जो हलाला करता है वो जिनाकारी कर रहा है, जिनाकर ही रेप अश्विनी उपाध्याय कानून लगना चाहिए उसके ऊपर। चल पहली बात तो जो इस तरीके से हलाला कर रहा है अश्विनी उपाध्याय जी, नाइस हसन जो इस तरह से हलाला कर रहा है उस पर रेप का कानून लगना चाहिए। हम भी कहते हैं, कौन कहता है? हलाले का जो तस्वुर आज पेश कर रहे हैं कुछ लोग, वो हलाला नहीं है, वो जिना है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए अश्विनी उपाध्याय जी कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक नहीं, फैसला आ आप गया जो- और ट्रिपल आप जो तलाक बात कह रहे हैं, हम को जमीन असंवैधानिक पर करार देखते दे दिया गया, तो कितनी एक तो पीड़ित हलाला के अगर- ऑटोमेटिकली अगर मैंने क्या बोला, हो जाता अगर है। कर रहे हैं तो उनको रेप केस में पकड़वाइए। हम तो कह रहे हैं खुद आपसे, पकड़वाइए उनको। अब अश्विनी उपाध्याय जी को, और क्यों मुस्लिम महिलाओं को देखिए, बार बार आपको सुप्रीम बड़ी कोर्ट की बात है। चौखट पर जाना पड़ रहा है इस मामले में? कीजिए। आंचल पहली बात तो मैं फिर आपको वही बताऊं, बात है, अगर हम आपके साथ आते हैं कि आंचल- फला काम कर लीजिए, आंचल फिर जरा आते हैं कि ये एक फला मिनट, काम कर लीजिए। रशीदी साहब, अच्छा, जरा सारी दो मिनट, जिम्मेदारी एक मिनट, हमारी एक थोड़ी है। रशीदी साहब, सब लोगों की रशीदी जिम्मेदारी, साहब, तमाम मुसलमानों की रशीदी जिम्मेदारी है। साहब, हर रशीदी मुसलमान साहब। की अपनी अपनी अरे भाई जिम्मेदारी है। रशीदी जरा 2 मिनट हमें बोलने नहीं, ये दीजिए। हैंड्स ऑफ अप्रोच नहीं होगा ना सर। आप या तो पॉलीगैमी को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर पहली रहे बात तो मैं हैं। आपको बताऊं, पॉलीगेमी को जस्टिफाई कर रहा हूं, जस्टिफाई है लेकिन कंडीशंस के साथ। वो कंडीशन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कुछ जैसे नहीं कर रहे हैं। जैसे अच्छा, शाइस्ता अंबर ने एक कहा, मिनट रुक जाओ। अगर अच्छा, एक एक बीवी के भी हक अदा न कर सको, आंचल, एक बीवी को भी नहीं करना चाहिए। आंचल भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबसे ऊपर है। भारत भगवत गीता, रामायण और कुरान से नहीं चल रहा है, अच्छा, भारत ये कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। सवाल मैं आपका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, वो सबको समानता देता है। 15 कहता है आप कभी भी लिंग के आधार पे महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। 21 कहता है सबको संविधान ना समानता पढ़ाए रहेगा। ना अश्विनी उपाध्याय जी, लिमिटेड वर्क आप होता दे रहे है। हैं समानता? हाँ। मुझे ये बताएं कि 19 अब लाख महिलाएं एक मिनट वृंदावन में सुनिए पड़ी भाई, सुनिए। आप दे रहे हैं देश नहीं, आप समानता आप मुझे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, परसों 4 चीजों पे सुनवाई है। 19 लाख देश महिलाएं की वृंदावन सबसे में बड़ी- पड़ी नहीं, हैं, रशीदी आप साहब ये समानता दे रहे हैं। डिस्टर्ब ना देश करें, आप की सबसे- जवाब देने दें उनको, मेरे डिस्टर्ब ना दामन करें। में दाग है, देश मेरा की दामन सबसे साफ बड़ी है, इनकी ऐसा आदत मत यही है, कीजिए। इनकी सबसे रशीदी घटिया आदत साहब, है। कीजिए। इनकी सबसे रशीदी घटिया साहब, आदत आप है। मुस्लिम ये महिलाओं की बात हालत सुधारिए, हमारी सबसे साला बड़ी हुआ आदत है। यही है। 19 लाख महिलाएं वृंदावन में अरे भैया सुन तो लो ना, सुन लो आप। क्या बात आप अरे कर रहे ऐसी हैं? बात आप रिपीट कर रहे हो। एक बार सुनिए, अश्विनी उपाध्याय जी मुझे कम सोमवार को तो चार चीज पे जी, सुनवाई है। जी। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, निकाह हलाला, निकाह मुताह और निकाह मिस्यार। हैदराबाद के एक पिटिशनर है जिन्होंने निकाह मुताह जो शिया में होता है और निकाह मिस्यार जो सुन्नी में होता है उसको भी चैलेंज किया है। उनका नाम है मौलिम मोहसिन, वो वहां के वकील है, उन्होंने भी ठीक है, चैलेंज किया हुआ ठीक है। है। इन चारों चीजों पे सुनवाई है, देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई है। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप जेंडर जस्टिस चाहते हैं, आप इक्वलिटी की बात करते हैं, अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि भारत को आप ठीक है, अलग-अलग जगह नहीं दे सकते। जही साहब, आपने कभी जेंडर जस्टिस और इक्वालिटी ये दो चीजें कॉन्सेप्ट सुने हैं? और ट्रिपल तलाक से आपसे ये पूछना चाहूंगी, ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन इस ग्राउंड में किया था कि वो धर्म का अभिन्न हिस्सा, इंटेग्रल पार्ट नहीं है। तो मुझे बताइए हलाला और बहुविवाह कैसे है? देखिए आंचल बहन, आपको बता दूं, एक जिम्मेदार मुफ्ती और दारुल फैजान रजा के चेयरमैन होने के हैसियत से मैं आपको, हिंदुस्तान को और आपके व्यूवर को बताना चाहूंगा कि
जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे सामने बातें रखी हैं और दुनिया के सामने इस बात को कानून के तहत लाने की बात की है, उस कानून का क्या हो रहा है वो आप देख रही हैं और वो पार्लियामेंट के चक्कर काट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन शाइस्ता अंबर ने जो बातें रखी हैं कुरान और हदीस के हवाले से, समीना बेगम बहन भी हैं, वो भी हमारी, उनको भी इससे सबक हासिल करना चाहिए। और वो कंडीशन जो कुरान और हदीस की है, नहीं ये खत्म होना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए, वो कंडीशन जो बहन अल्लाह उसके रसूल ने दी है, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई शख्स शादी करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर उस पर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम उलमा इकराम ने हमेशा इस बात की जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू करने की बात की है। वो मन घड़त काजी जो इस तरीके की हरकतें करवाते हैं, निकाह करवा देते हैं या हलाला करवाते हैं, ऐसे तमाम काजियों के सर्टिफिकेट को रद्द किया जाना चाहिए। 12 साल बच्चे का विवाह हो रहा है, कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कानून लेके आए, सुप्रीम कोर्ट फैसला को बना रखा है, बहुत कानून है, कभी कोई बात नहीं हुई IPC है। की धाराएं हैं बाकायदा इन तमाम चीजों पर कानून आना चाहिए, तो बहुत बात की बात है कि बहु विवाह और हलाला की जब बात आती है जब तो हमने मुस्लिम कहा पुरुष कि को हलाला के नाम पर रेप होता है, अगर कोई रेप करता है सजा ट्रिपल दीजिए, तलाक 2 मिनट में मैगी की नूडल्स बन सकती हैं और उतनी ही जल्द ट्रिपल तलाक दिया जा सकता है, और उसके बाद और महिलाओं के साथ टॉर्चर, बहु विवाह और साथ ही साथ हलाला। आखिरकार एक बार फिर नजरें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हैं। हमारी इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, महाबहस भी इस मुद्दे पर जारी रहेगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।